जी हाँ, फिजिक्स की दुनिया में आपने बहुत से साइंटिस्ट का नाम सुना भी है और बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, सबसे अच्छे ना कहिए, बस आपको पसंद आने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई होगा जो बाबा को याद ना करे। बाबा मीन समझ रहे हैं ना आप? न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। हाँ, न्यूटन जी की थ्योरियाँ ऐसी रहती थी कि मतलब बस उनका सिर्फ एक ही मानना है, काम करते रहना है, काम करते रहना, करते जाओ, और कहीं कुछ और कर रहा है तो उसमें टांग भी अड़ाना है कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग बाबा बुलाते हैं। हाँ, हम लोग, आप मतलब आप बुलाते हो ना बुलाते हो, हम लोग तो बुलाते ही हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग भी बुलाते हैं। इन्होंने इतनी थ्योरियाँ दी हैं, इतनी थ्योरियाँ दी हैं, माना कि वो थ्योरियाँ 100% सही नहीं उतरी, लेकिन उन थ्योरियों पर काम करके बहुत से लोगों ने नोबेल प्राइज़ जो है हासिल किया हुआ है। ठीक है, तो बाबा की थ्योरी चलती थी, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ इतना तगड़ा दे दिया था कि बस साइंस की दुनिया में तो आग ही लगा दी थी। तो उसी को फॉलो करके 1885 में एक महाशय ने जन्म लिया। कहाँ पे? फ्रांस में। 1885 में फ्रांस में एक जनाब ने जन्म लिया, और जो कि बाबा 2 बन गए, क्योंकि इन्होंने बस उनकी सेम कॉपी मार दी। बस उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया और इन्होंने चार्ज की दुनिया में कदम रख दिया। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि सन 1885 में फ्रांस में जन्म लिए वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में अपनी थ्योरी दी। ठीक है, तो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, अब इसमें स्थिर वैद्युत की, इसका सीधा मतलब है कि स्थिर आवेशों के बारे में जो स्टडी की जा रही है स्थिर वैद्युत की है। तो यहाँ पर कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हाँ कूलाम ने क्या थ्योरी दी। तो कूलाम ने सबसे पहले ये बताया कि देखो दो आवेश हैं, ठीक है, तो इनके बीच अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ठीक है, या पॉजिटिव है निगेटिव है, मतलब समान चार्ज हैं या अपोजिट चार्ज हैं, तो इनके बीच एक बल कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? एक बल कार्य कर रहा है। उन्होंने ये थ्योरी में बताया, आपने एक्सप्लेन किया और प्रूव भी किया कि इसके बीच एक बल कार्य कर रहा है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो कूलाम ने बताया कि दो स्थिर, कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और इस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं, जो सब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच काम कर रहा है, आवेशों के बीच, और आवेश का सीधा मतलब है वैद्युत से, चार्ज का सीधा कनेक्शन वैद्युत से है। तो उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो कूलाम मतलब साइंटिस्ट कूलाम ने इस थ्योरी को दिया, तो इसलिए इसे कूलाम का नियम कहते हैं। लेकिन इसकी जो ओरल कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग है। तो आज हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, कूलाम का नियम हम पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से हम आपको बता दे रहे हैं कि जब किसी आवेश का आकार दूरी की तुलना में नगण्य हो, कुछ भी ना हो, तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कूलाम की दी हुई थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, कूलाम का नियम। ठीक, लेकिन उसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। दो, अभी एक नाम छोड़ देते हैं, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। अब ये दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, इसको किसने खोजा था? कूलाम ने। तो कूलाम का नियम यही बन गया, कूलाम का नियम। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमारी यूनिट क्या चल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलाम ने अपनी थ्योरी केवल आवेशों के बारे में नहीं दिया कि कहीं भी मतलब ऐसे टहल रहा है, मुक्त आवेश, बद्ध आवेश, ऐसा कुछ सीन था? नहीं था। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि भाई दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। इन्होंने थ्योरी दी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलाम का नियम। तो इन्होंने अपने नियम में समझाया। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें दो पॉइंट थे। पहला, लगने वाले बल के बारे में, लगने वाला बल। ठीक है,
इन्होंने बताया कि दो चार्ज हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके के हैं उसके बारे में नहीं पता। दो आवेश हैं जो कि स्थिर हैं, तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा, जो कि इन्होंने डेरिवेशन करके भी प्रमाणित किया है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो अब ये लगने वाला बल है, किसके बीच लग रहा है? आवेशों के बीच। तो ये लगने वाला कौन सा बल है? वैद्युत बल है। कौन सा बल है? वैद्युत बल। तो पहले पॉइंट किस पे निर्भर करता है? पढ़ लीजिए, हम भी बोल भी दे रहे हैं। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लगने वाले बल की पहली सिचुएशन क्या है कि ये आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा उन्होंने क्या क्लियर करके बताया कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो कंडीशन उन्होंने बताई। पहली कि जो दो आवेश हैं वो एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा। तो ये वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा उन्होंने ये बता दिया कि ये जो बल है, इस बल की दिशा भी तो होगी, बल की दिशा। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा, ठीक है। या तो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। ये नहीं कि ए से निकल के कहीं बाहर चला गया या बी से निकल के कहीं बाहर चला गया, इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर? जो लाइन इन दोनों को कांटेक्ट में ला रही है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही ये बल कार्य करेगा। तो ये था कूलाम का नियम, जो आपने कॉन्सेप्ट कर लिया। अब इसको हम डेरिवेशन के टाइप में पढ़ते हैं कि हाँ उन्होंने प्रूफ कैसे किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। जिनको नोट्स बनानी वो ऐसे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम प्रूफ करने चलते हैं कि उन्होंने इसे न्यूमेरिक टर्म्स में कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इसके लिए हमें, आप जानते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ तो होता ही है। तो हम चलो शुरू करते हैं। माना दो आवेश लिए थे, तो माना कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी R है। तो लगने वाला वैद्युत बल कहाँ से? कूलाम के नियम से लगेगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले इनको फिगर ड्रा कर लेते हैं कि हाँ चलो भाई, एक ये है, इसको हम Q1 मान लेते हैं, और ये कुछ दूरी पर Q2 रखा हुआ है। तो ये कुछ दूरी को हम किससे मेंशन कर देते हैं? R से। तो इनके बीच बल भी लगेगा, Q1 की वजह से Q2 पर एक बल लगेगा और Q2 की वजह से Q1 पर भी लगेगा,
ठीक है। तो इस बल की वजह से हम जो फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे तो पहली सिचुएशन क्या बनती है, कूलाम ने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, अब आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहली सिचुएशन थी। और दूसरी सिचुएशन उन्होंने क्या दी थी कि लगने वाला बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, लेफ्ट साइड इनका सेम है। ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब आपने पीछे क्लासों में साइंस में इतना तो पढ़ा ही होगा कि जब ये सिंबल हटता है, प्रोपोर्शनल हटता है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट काम करता है। ठीक है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर K क्या है, K क्या है, नियतांक है, एक कांस्टेंट है। और निर्वात या वायु में K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा फार्मूला डिस्क्राइब हो जाएगा। और जब भी फार्मूला लिखते हैं तो ये किसका फार्मूला निकला हुआ है, वैद्युत बल का। ठीक है ना। तो बल है तो बल का मात्रक यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यूटन। देखिए यहाँ पर भी बल है तो यहाँ पर भी मात्रक हमारा क्या होना जाएगा, न्यूटन, यहाँ पर भी न्यूटन। हमने बाबा को याद किया था और बाबा आ गए। थ्योरी चल रही है कूलाम की, लेकिन बाबा का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि बाबा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बाबा का नाम नहीं आता है तो लोगों को बुरा लगता है। ठीक है। वैसे भी बल की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है। और भी होती हैं, वो आपके बारे में बताएंगे। तो अभी यहाँ कूलाम का नियम हो गया, ये डिस्क्राइब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 इसके बारे में थोड़ा भी आप जान लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9.0 इंटू 10⁹ होती है। ठीक है। और अगर हम केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लें तो 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता। ठीक। अब आप सपोज कीजिए कि अगर माध्यम K की जगह पर, निर्वात की जगह पर कांच हो, पानी हो या कुछ और परावैद्युतांक कुछ रखा हो, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। और यहाँ पर जो K है इसे हम क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। ये माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। यही हमारा कूलाम का नियम है। कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेरिवेट करके थ्योरी को दिया आपको और फिर ये चीज़ें आपके सामने आई। ठीक है। अब आगे टॉपिक को नहीं बढ़ाते हैं, हेडिंग जो भी यहाँ पे थोड़ी सी कंप्लीट हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो 9.0 इंटू 10⁹ आई है, ये कैसे आएगी, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। और जो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12 ये आई है, ये कैसे आएगी। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन विमा क्या होगी और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको क्लियर कीजिए और पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।